आज हम एक साथ मिलकर आराधना के विषय में कुछ बातें एक साथ सीखेंगे। जय मसीह की। आज के स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब कभी हम आराधना के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आ जाता है कि हम कुछ गीत गा रहे हैं या ताली बजा रहे हैं या फिर हम डांस कर रहे हैं या फिर हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं ये आराधना में है और ये आराधना का भाग है। लेकिन एक बहुत ही गहरा आत्मिक रहस्य भी है आराधना, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब हम आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करें तो हम उनके जैसे बन जाएं। हालेलुया। आराधना केवल वो बाहरी चीजें नहीं है कि हमने प्रार्थना कर दिया या हम कीबोर्ड बजा रहे हैं, हम तबला बजा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं ना। बाहरी तौर से केवल वो नहीं होता है। आराधना वो चीज है जहां हम अपने परमेश्वर से मिलते हैं, जहां हम अपने परमेश्वर को देखते हैं, जहां हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सम्मुख जो है हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जिस कारण से पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में बहुत गहराई से काम करके हमारे अंदर एक परिवर्तन लेकर के आ जाती है। तो हर कोई वो व्यक्ति जिसने नया जीवन पा लिया है और जो सच्चाई में और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करता है, उसका जिंदगी बदल जाता है और बदलता ही रहता है, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। एक वचन आज मैं आपके साथ ऐसा बांटना चाहूंगी, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वें वचन से हम एक साथ नीचे पढ़ेंगे। ये पद आराधना के विषय में शायद इसके पहले आपको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मुझे कुछ गहरा प्रकाशन दिया आराधना के बारे में। यहां ऐसा कहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जो पुराने नियम में जो एक पर्दा था लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में, वो पर्दा यीशु मसीह के आने के बाद और उनके बलिदान होने के द्वारा वो पर्दा उठा दिया गया। इसके बारे में आप जानते हैं, हम जो नए नियम में हैं, जो न्यू कवेनेंट में हैं, हमको जो है हमको ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर और हमारे बीच में एक रुकावट है। वो पर्दा उठ गया ताकि हम अपने परमेश्वर को बिल्कुल सीधा सीधा उनके साथ हम पवित्र आत्मा के द्वारा संबंध रख सकते हैं। हम अपने प्रभु को जान सकते हैं। 17वां वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18वां वचन आप ध्यान से सुने, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ऐसा एक डीप प्रोविजन जो है परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बताया गया है। ये एक बहुत बड़ा गहरा आत्मिक रहस्य है। कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन में रखा है, जिसके द्वारा हम जो है आत्मिक रीति से बढ़ोतरी पाते हैं। लेकिन ये एक बहुत गहरा आत्मिक रहस्य है कि आराधना के समय अगर आप सही तरह से आराधना करना सीख जाएं तो वो चीज आपकी जिंदगी में इतना पावरफुल बन जाता है कि उन लम्हों में, उन समयों में जब आप परमेश्वर की आराधना इस तरह से करते हैं तो आपका जिंदगी बदल जाता है।
आपके अंदर में मान लो पवित्र आत्मा सर्जरी जैसा कुछ कर देती है, आपके अंदर में रूपांतरण हो जाता है। और जैसा यहां कहा गया है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहां पर क्या कहा है कि पर्दा तो हट गया, तो आप बिल्कुल सीधे सीधे अपने प्रभु को हैं, उनके मुख में तुम देख सकते हो, उनकी आंखों में तुम देख सकते हो, तुम अपने प्रभु को जान सकते हो। जिस तरह से हम दूसरे एक व्यक्ति को जानते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा पवित्र आत्मा के द्वारा तुम निहार सकते हो अपने प्रभु को, तुम उनको जान सकते हो, उनकी सुंदरता को, उनके तेजस को और उनकी पवित्रता को, उनके स्वभाव को तुम जान सकते हो। और जब तुम उनको जानोगे तब तुम्हारे अंदर से वो आराधना प्रकट होएगा। प्रेज गॉड। ओ मेरा प्रभु कितना महान है। ऐसे जब हम दिल से अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनको निहारते हैं और हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको जानते हुए जब हम उनके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उन समयों में हमारे अंदर जो है एक बहुत बड़ा रूपांतरण पवित्र आत्मा लेकर के आती है। प्रेज गॉड। तो आराधना के बारे में ऐसा भी एक चित्र हमारे अंदर में हो। यूहन्ना प्रेरित के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि प्रभु, जब मैंने तुमको देखा तो मैं बिल्कुल मरे हुए जैसा जो है तुम्हारे पांव पर गिर गया। प्रेज गॉड। अगर हम अपने प्रभु को देख लेते हैं, उनको जान लेते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में बहुत गहरा बदलाव लेकर के आता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसके 36वें वचन में हम पापिनी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। यहां बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि वो जो है एक धर्मी स्त्री नहीं थी, वो पापिनी थी, वेश्या थी। लेकिन कुछ तो उसने यीशु के बारे में सुना, कुछ तो उसने यीशु के बारे में जाना, और उसका जिंदगी इतना टूटा हुआ था, वो अपने पाप के जो है भार के तले इतना ज्यादा टूटी हुई थी कि उसने किसी को नहीं देखा। जब उसको ये खबर मिली कि यीशु मसीह उस शहर में आए हैं, तो वो जो है उनसे मिलने के लिए वो चली जाती है और साथ में संगमरमर के पात्र में वो इत्र लेकर के आती है। एक फरीसी के घर में बैठ करके यीशु मसीह उनके साथ भोजन कर रहे हैं। तो उस जमाने में जब औरतों को इस तरह से पुरुषों के सामने आने का कोई अनुमति नहीं था, उसने किसी को नहीं देखा, परंतु वो बिल्कुल सीधा जो है ये संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आ जाती है। और ये बहुत महंगी चीज है, और इतना महंगा चीज खरीदने के लिए इसके पास पैसा कहां से आया? ये पाप का जिंदगी व्यतीत करती है, वो एक वेश्या है, और उसी पैसे से मान लो 1 साल भर में उसने जितना धन कमाया होगा, उससे इसने इस इत्र को खरीदा और वो लेकर के यीशु के पास आती है। हम खाली हाथ कभी प्रभु के सामने आराधना करने के लिए नहीं आते। हमारी जिंदगी में ऐसी कई बातें हैं जिसको ले करके आके प्रभु के चरणों में हमको तोड़ देना है और हमको बहा देना है। ऐसी बातें जिससे हम खुद तंग आ गए हैं। हो सकता है वो कई बार अच्छी बातें ही क्यों ना हो सकता है वो हमारी जिंदगी में वो जो बड़प्पन है, जो भी हो, प्रभु मैं घटूं और तू मेरी जिंदगी में बढ़े, वही है आराधना। तो वो संगमरमर के पात्र को ले करके आती है और उसको प्रभु के चरणों में जो है वो उस इत्र को डालती है, उसको बहा देती है। जब वो वहां से उठ करके जाएगी तो इसको वापस लेकर के नहीं जा सकती है। समर्पित कर दिया उसने, तोड़ दिया उसने अपने पाप को, या एक तरह से देखा जाए तो उसके पास जो धन है, जो कुछ भी है, उसको ला करके आराधना कर रही है वो अपने प्रभु की, और उनके चरणों में उसको तोड़ दे रही है। और आप समझ जाइए कि इसी समय में जो है प्रभु उससे खुश हो जा रहे हैं। मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में कि एक पापिनी स्त्री वो जो करती है, उसको प्रभु का
प्रभु के मन को कितना खुश कर दिया वो बात। आगे वचनों में हम पढ़ते हैं कि जब सीमोन ने और दूसरे लोगों ने इस बात की निंदा की कि अरे ये स्त्री क्या कर रही है, इसने तो कितना जो है बहुमूल्य जो पैसा था उसको ऐसे ही खराब कर दिया, इस पैसे से हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे। तो वर्स 44 में प्रभु कहते हैं, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों का पर इत्र मला है। प्रेज गॉड। शिमोन ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, अच्छी तरह से उनको बैठाया और उनको भोजन दे दिया, परंतु जो दिल से जो प्रेम होता है, दिल से जो समर्पण होता है, उस तरह की कोई भी बात जो है, किसी तरह की जो है बात या ऐसा कोई एक्शन जो है शिमोन की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन प्रभु उसको चाहते हैं, प्रभु के दिल में ऐसी चाहत है कि लोग उनसे इस तरह से प्रेम करें, दिल से प्रेम करें, दिल से आराधना करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप दें। क्या है हमारे पास जो हम प्रभु को दे सकते हैं? हमारी टूटी हुई जिंदगी और ऐसी बातें हमारे जिंदगी में जिसका कि सॉल्यूशन खुद हमारे पास नहीं है। क्यों ना हम उन बातों को लेकर आज प्रभु के सामने आ जाएं। वो कभी हमारा तिरस्कार नहीं करते। प्रेज गॉड। जब आप आराधना करने के लिए उनके पास आते हैं तो प्रभु कभी आपको वापस नहीं भेजते, कभी आपका तिरस्कार नहीं करते। वो आपके दिल को देखते हैं कि तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारे अंदर उनके लिए कितना प्रेम है, तुम कितनी सच्चाई में उनकी आराधना करोगे। और इस तरह से हमें पता है ये पापिनी स्त्री, उसके बारे में यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करो, इसके बारे में कोई बुरा मत कहो, क्योंकि जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार होगा, जो कुछ भी इसने किया उसके बारे में गवाही दी जाएगी। प्रेज गॉड। सोचिए एक पापिनी स्त्री कितना जो है, कितना उसका स्टेटस जो है बदल गया यीशु मसीह की आराधना करते करते। जहां वो टूटी हुई है, जहां उसकी जिंदगी में पाप है, परंतु उसने उसको पकड़े नहीं रखा, उसको ले करके आ करके वो परमेश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में उसने उसको बहा दिया, उसको तोड़ दिया। और वापसी में प्रभु का प्रेम और प्रभु का वो जो महत्व है उसकी जिंदगी में उसने पा लिया। क्या आप सोचते हैं कि जब वो वहां से उठ कर जाएगी तो पुरानी जिंदगी में वो कभी ना लौट पाएगी, क्योंकि उसने उसको बहा दिया, उसको तोड़ दिया। और मसीह का प्रेम और मसीह का आदर सम्मान जो वापस उसकी जिंदगी में आया, वो एक गहरा रूपांतरण उसकी जिंदगी में लेकर के आएगा। प्रेज गॉड। कई बार हम कितना प्रचार कर लेते हैं, है ना, कितना हम प्रार्थना करते हैं, कितना लोगों के लिए दुआ करते हैं, कितना समझाते हैं, कितना काउंसलिंग करते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आता। वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। कितने साल वो चर्च में आते जाते हैं, गाना गाते हैं, बाइबल सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई रूपांतरण नहीं होता। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा हमें आराधना के स्थान पर ले जाना चाहती है, जहां हम अपने प्रभु से मेल मिलाप करें और उनसे भेंट करें। और वही वो जगह है जहां हमारी जिंदगी में गहरा रूपांतरण हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु आपको आराधना के बारे में और गहरा रेवलेशन दे और प्रकाशन दे, ताकि आप प्रभु के और निकट आ सको और आपकी जिंदगी में गहरा रूपांतरण आ जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।